धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है, श्री रामचरितमानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें, आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था, वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए, न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए। क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया और ये